अगर मुझे कुछ होता है, अगर मेरी मौत होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिवानी होगी। शिवानी ने मुझे घेर के 4 लोगों के साथ मिलकर, 4 औरतों के साथ मिलकर मुझे मारने की, जान से मारने की कोशिश की। ये कहो कि मैं वहाँ से बचा के भागी और पहुंची अपने घर, फिर बाद शिवानी मेरी जान जो है ले लेती। ये हद कर दी शिवानी ने। शिवानी अब किसी की जान लेने पर उतर आई। इतनी बड़ी हो गई शिवानी, इतनी बड़ी आदमी हो गई, किसी की भी जान ले सकती है। शिवानी को अधिकार किसने दिया भाई किसी की जान लेने का? हाँ, इतना ज़्यादा शिवानी बढ़ गई है। सो हेलो गाइज, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का सप्ताह रिएक्शन। हम राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में या वर्क में आप सभी गाइज बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज प्लीज़। और हाँ गाइज, प्लीज़ वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से ना चीज़ें जो है समझ में नहीं आती, इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि पूरी वीडियो देखिएगा। और हाँ, आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग के यहाँ मौसम कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि पता चले कि कहाँ मौसम किस तरह का है। तो हमारे यहाँ ना आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है गाइस, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, सूर्य भगवान बिल्कुल भी नहीं निकले हैं। आप लोगों के यहाँ क्या है मौसम का हाल, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम आज का रिएक्शन वीडियो। तो गाइस, आज का मेरा रिएक्शन वीडियो है जो है व्याधा दीदी एंड शिवानी। आप लोग देख रहे हैं कई दिनों से वो पीछे पड़ी हैं शिवानी के, नई बातें लेकर आ रही हैं। शिवानी ने ऐसा किया, शिवानी ने ऐसा किया, शिवानी ने ऐसा किया, शिवानी ने ही ऐसा किया, बाकी सब लोग बहुत साफ हैं। शिवानी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब हो गई है। तो शिवानी के इतना ज़्यादा पीछे सब लोग पड़ गए हैं, हाथ पैर धो के। आपसे बात करें ना तो हाथ पैर सब धो के शिवानी के पड़ गए हैं पीछे लोग। अब क्यों पीछे पड़े हैं भाई, मैं बता नहीं सकती कि पीछे क्यों पड़े हैं लोग, है ना। बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए हैं। शिवानी परेशान हो गई है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि शिवानी की शूटिंग थी और वो वहाँ से फाइनली आ चुकी है घर, शूटिंग उसकी ख़त्म हो चुकी है और वो घर आ गई है। वो कल ही घर आई है गाइस, कल उसका ब्लॉग आया था, तो उस ब्लॉग में वो घर आ रही थी। अब कल आई कि परसों आई ये नहीं पता है, पर बिल्कुल ब्लॉग जो है कल ही पड़ा था उसका। और मैं बता दूँ गाइस कि जो व्याधा दीदी हैं उनका नाम तो मैं नहीं लूँगी गाइस, क्योंकि वो धमकियाँ देती हैं तो मुझे डर लगता है क्योंकि वो सभी को धमकियाँ देती हैं भाई, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी। बट उनको व्याधा जरूर कह सकती है, क्योंकि शिवानी के हर काम में वो व्याधा पड़ रही हैं, क्लेश उत्पन्न कर रही हैं, शिवानी को परेशान करके उन्होंने रख दिया है। तो उनका काम जैसा है वैसा उनका नाम रखूँगी, है ना, क्योंकि उनका जो नाम रियल में है गाइस उसके लायक वो नहीं है ना। उनका नाम तो बहुत अच्छा है बट उनका काम उस तरह का नहीं है, तो उनका जैसा नाम काम है वैसा मैं उनका नाम व्याधा रखती हूँ। तो जो व्याधा दीदी हैं एक एक चीज़ें नई पता नहीं कहाँ से ला देती हैं गाइज, और सब शिवानी के लिए ही लाती हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। क्यों ऐसा करती है मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, आखिर में वो ऐसा करती क्यों है गाइज। अब वो क्या कर रही हैं शिवानी को, उनको कुछ नहीं मिला, उससे उनका जी नहीं भरा। और शिवानी अभी तक गांव में नहीं थी तो ऐसी ऐसी बातें करती थी। अब शिवानी जब गांव में आ गई है तो उन्होंने कहा गाइस, आज उनका एक वीडियो आ रहा है, कई वीडियो आ रहे हैं, एक नहीं 60 वीडियो कई आ रहे हैं उनके, 3-4 लगभग आ रहे हैं। इस बारे में आ रहे हैं कि ये शिवानी की गाँव आस पास मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो वो गई थी वहाँ, मिट्टी में गई थी, वहाँ पर व्याधा दीदी जो है वो गई थी घूमने। मतलब घूमने का मतलब गाइस देखने, मिट्टी में सभी जाते हैं देखने। लास्ट बार इंसान को कोई भी अगर मरता है तो उसको इंसान सभी देखने जाते हैं, तो वो वहाँ पे गई थी। और उनका कहना है कि मैं मिट्टी में गई थी और वहाँ पर शिवानी ने मुझे घिरवाया, 4 लोगों औरतों से, कई औरतों से घिरवाया, और उसने बोला कि तुम मेरे मोहल्ले में क्यों आई है, तुम मेरे मोहल्ले में क्यों आई है, तुझे इजाज़त किसने दी मेरे मोहल्ले में आने की। अब देखिए, अब वो ऐसा कह रही हैं। आपको लगता है कि शिवानी ऐसा कभी कही होगी? मुझे, आपको लोगों को लगता है? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसके साथ ही साथ ये भी कह रही हैं, वो कह रही है कि ये मोहल्ला जो है मेरे नामों से जाना जाता है, मेरे नाम से जाना जाता है, तो मैं वही इस मोहल्ले में आएगा जो मैं जिसको कहूँगी, तुम्हारी एंट्री नहीं है। तो व्याधा दीदी आप ऐसी हैं, हो सकता है आपको शिवानी ने कहा हो, मैं मान सकती हूँ क्योंकि आप ऐसी है ही, बाकी और मैं नहीं मानती शिवानी ऐसा कर सकती है। बल आपके लिए कर सकती है, करी भी होगी, क्योंकि आपने उसका जीना आराम कर दिया है। आप इतना ज़्यादा शिवानी को परेशान कर दी है ना, इतना ज़्यादा परेशान कर दी है ना कि अब क्या ही बताएं, है ना। तो आपकी सोच अगर ऐसी है तो ऐसा आपके साथ ज़रूर हो, क्योंकि आप ऐसी हैं। जब वो इंसान नहीं है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप गांव में,
आप उस इंसान के लिए बिना मतलब की बातें बोल रही हैं, कभी कुछ बोल रही हैं, कभी कुछ बोल रही हैं, तो क्या होगा आपके साथ? यही ना होगा, यही ना होगा। तो जब आप आई तो उसने अपना जो है रूप दिखाना शुरू कर दिया। आप शिवानी दिखाएगी, अच्छा करती है शिवानी। ऐसे ही होना चाहिए आप जैसे लोगों के साथ, ऐसे ही हो। अगर उसने ऐसा किया है तो बहुत अच्छा किया है मेरी तरफ से। और ये क्या कर रही है गाइस कि शिवानी जो है मुझे घेरवाई 4 औरतों से, और वो बोली कि मेरे मोहल्ले में तुम कैसे आई, और ये मोहल्ला मेरे नाम से जाना जाता है, और क्या हुआ। और ये कही, और तो 4-5 औरतें थी जो तो उनसे कह रही कि इसको अंदर ले चलो, अंदर ले चलो, इसको मारे। यार हद हो गई यार, कितना झूठ बोलती हो यार बेटा दीदी, आप कितना झूठ बोलती हो। मुझे तो नहीं भरोसा होता कि शिवानी ऐसा कहेगी कि आपको सरेआम शिवानी मरवाएगी। अब किसी की हिम्मत कैसे होगी कि सरेआम आपको पकड़ के मारने लगेगा? या तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलती होगी कोई, इसलिए कोई ऐसा कर सकता है। अब साधारण सी गलती हम जो आप ब्लॉग बनाए हैं उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको मारने के लिए दौड़ेगा, शिवानी है ना। अब आप इल्ज़ाम उसके बड़े बड़े लगा रही हैं, पैसे मांगती है, एक बार मदद करती है। शिवानी को आप बदनाम कर रहे हैं एकदम से, यूट्यूब से उसको हटाना चाहती हैं, सोशल मीडिया से। तो अब सोशल मीडिया पे ही नहीं रह गई भाई, बहुत आगे बढ़ गई है। आप नहीं कुछ नहीं कर सकती उसका। आपका बस मुँह जुबान चलती रहेगी, जुबान चलती रहेगी, बस बाकी आप कुछ कर नहीं सकती हैं, कर नहीं सकती हैं कुछ। और गाइज इन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार शिवानी को बताया है। ये कह रहे हैं कि अगर मेरी मौत होती है, किसी भी तरीके से मुझे कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ शिवानी होगी, शिवानी ने करवाया होगा। मतलब कि यार ये कुछ भी कर सकती हैं, किसी को भी डरा सकती हैं। अगर कल कोई ये ऐसा कह रही हैं गाइस, दिन को कोई दूसरा भी अगर मार देगा तो ये कह देंगे कि शिवानी ने मरवाया है मुझे, शिवानी ने मारा है। तो फालतू की चीज़ें क्यों बोलते? शिवानी इतनी कठोर नहीं है यार, को किसी की जान ले लेगी। कोई इंसान है, वो भी लड़की है, आप उसकी गाँव की हो, वो आपको दीदी बोलती है, इतना नहीं है कि आपकी जान ले लेगी, है ना। तो क्यों फालतू किसी को इतना ज़्यादा बदनाम कर रही हो? क्यों इतना ज़्यादा नीचे गिर रही हो यार? क्यों गिर रही हो? हद होती है। आपने तो हद ही पार कर दी। कभी कुछ पैसे को लेकर इल्ज़ाम लगा रही हो, तो कभी कुछ इल्ज़ाम लगा रही हो, तो कभी कुछ इल्ज़ाम लगा रही हो। मतलब हद कर दी यार, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। ऐसे कोई किसी को इल्ज़ाम लगाता है जैसे आप लगा रही हैं? तो शिवानी अब छोड़ेगी आपको? बिल्कुल मारेगी भाई। जो फालतू बोलेगा तो वो मारी खाएगा ही, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे शिवानी हो, चाहे रूबी हो, चाहे आपके गांव में जितने भी अरियारी में बना रही हो वीडियो, सब हो, है ना। सब मार खाएंगे भाई जो फालतू बोलेगा। और आप फालतू बोलती हैं बहुत, बेशक मैं कह सकती हूँ आप फालतू बोलती हैं, बहुत फालतू बोलती हैं। किसी को आप इतना ज़्यादा उसके हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई हैं, बताइए। अभी आप कह रही हैं कि मुझे ऐसा 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 कहती है, बिल्कुल कहेंगे यार, क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। क्यों आप इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम उस पर लगा रही हो? वो आपको मारी है? क्या सबूत है आपके पास, दिखाइए मारी है। इन्होंने ये भी कहा गाइस कि सबसे पहले मेरे शरीर के पूरे अंग उन्होंने ऐसे मतलब छुए, औरतों ने। अब देखिए अंग छुआने की बात करने लगी है। औरतों ने पूरा मेरा अंग छुआ, हर जगह, मतलब कि चेक किया। मोबाइल तो नहीं है मेरे पास, और मैं मिट्टी थी, इस वजह से मैं मोबाइल नहीं ले गई, क्योंकि मैं मिट्टी की वीडियो नहीं बनाती हूँ। उन्होंने ऐसा कहा कि शिवानी जो है मेरी चेकिंग कराई, मेरे मोबाइल मेरे पास है कि नहीं। उन्होंने मेरी मोबाइल छीनने की कोशिश की। अगर मोबाइल मेरे पास होती तो ये लोग मेरी मोबाइल छीन के मेरा चैनल डिलीट कर देते। ये कहो कि मैं चैनल मोबाइल लेकर नहीं गई, मैं मोबाइल छोड़ कर गई, नहीं तो मेरा चैनल ये भी शिवानी जो है डिलीट करवा दी होती, उड़वा दी होती। क्या यार, कितने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हो यार। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो यार, किसी की बेइज्जती मत करो, कुछ तो लिहाज करो, है ना। मुझे तो तरस आ रहा है आप पर कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो यार। राधा दीदी, व्याधा दीदी, क्यों किसी पर इतना बड़ा बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो? क्यों किसी को बदनाम कर रही हो? एक तरफ आप कहती हो कि जो वायरल हो रहा है वो भगवान के भरोसे हो रहा है, और एक तरफ आप इतना जल रही हो। शिवानी तो भगवान के भरोसे, अपनी किस्मत के भरोसे जा रही है ना ऊपर, तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है?
मुझे तो नहीं होना चाहिए, मुझे तो लग रहा है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फिर भी आपको हो रही है। क्यों किसी के पीछे इतना ज़्यादा पड़ गई हैं आप, हैं? इन्होंने कहा मेरी मोबाइल छीनने वाली थी, छीन लेती है, इनकी मोबाइल छीनी, उसके पास मोबाइल की कमी है, उसके पास पैसे की कमी है, या फिर अगर उसने ऐसा किया होगा तो आप कोई और बड़ी कोई की हो, आप वीडियो नहीं बनाई हो, सोशल मीडिया पर चीज़ें नहीं लाई हूँ। हो सकता है आप गरिया आ रही होंगी वहाँ पे जाकर उसको देखकर, वो भी गई होगी, तो जब फालतू बोलेंगी तो वो तो करेगी ही। तो ऐसा ही कुछ किया होगा आपने, इसलिए शिवानी ने ऐसा किया, और उसने अच्छा किया। अगर किया तो अच्छा किया, है ना, किया तो अच्छा किया, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो करना चाहिए था आपके साथ, क्योंकि आप ऐसी हैं, आप ऐसी हैं। जैसे आपका नाम व्याधा, वैसे आप हर जगह व्याधा डाल के पहुंच जाती हैं, है ना। इतना परेशान मत करिए किसी को यार, कोई इतना ज़्यादा परेशान हो जाए, क्या क्या कर दे बंदा आपके साथ। गाइज ये एक बार कहती है, उस इंसान की बेइज्जती करती है, और फिर एक बार उस इंसान की बेइज्जती करने के बाद फिर क्या करती है, जब वो इंसान नाराज़ होता है, इन पर नाराज़गी जताता है, इनसे वो बात पूछने आता है, तो ये वीडियो बनाती है चिल्ला चिल्ला कर। क्या कहती है ये कि ये मुझे मारना चाहता है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है, अगर कुछ मुझे होता है तो उसकी जिम्मेदार ये लोग होंगे, सीधे ऐसे कह के निकल जाती है। क्यों कोई जिम्मेदार होगा, अपनी चीज़ों की जिम्मेदार आप होगी, दूसरा क्यों होगा। अब आप नई नई बातें ला दी, अब इसके लिए भी शिवानी को लोग गलत सोचेंगे। तो आप में तो रत्ती भर शर्म है नहीं कि आपको थोड़ी भी शर्म लगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप ला कर रख देते हैं जो कि शिवानी कभी सपने में भी नहीं सोचती हो, वो आप झूठ फूट के ले आकर मनगढ़ंत कहानी बना देती है, रख देती है। मुझे आप पर तो हंसी आती है कि आप व्यूज के लिए क्या क्या करेंगी, कितना करेंगी, कितना शिवानी के नाम से आप आगे बढ़ेंगी, कितना व्यूज बटोरना चाहती हैं शिवानी के नाम से। बोली कुछ नहीं कर पाएंगे अब शिवानी का, शिवानी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसका एक बाल बाका भी नहीं कर सकती आप। इसलिए शांत रहिए, अपना काम करिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपने बच्चों को भी खुश रखिए, और अच्छे से अपना काम करिए। यूट्यूब पर ही आप वायरल होंगी बढ़िया से। हाँ, शिवानी ने मना नहीं किया, अगर आपको नाम लेना है उसका तो प्लीज़ आप अच्छे से लीजिए, इज्जत के साथ उसका नाम लीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ों में लीजिए, उसको भी खुशी मिले, और उसके नाम से आप आगे बढ़िए। आपको किसी ने मना नहीं किया है, बट इस तरह से बदनाम करके किसी को आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। उसकी अच्छाई दिखाइए, उसका अच्छे से नाम लीजिए, फिर आगे बढ़िए, है ना। किसी को इतना ज़्यादा परेशान मत करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रही होंगी, समझ जाएंगी। तो अब ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम गाइस, आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। व्याधा दीदी के बारे में, इनका नाम कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। हाँ, और फिर चलिए चलते हैं गाइस, है ना। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तब तक चलते हैं गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब रिएक्शन। बाय बाय, टेक केयर।